अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर यह है कि गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का खौफनाक वाक़या कैसे रुनुमा हुआ, वजह क्या थी, आग कैसे फैली। कमिश्नर कराची ने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। बड़ी आतिशज़दगी के सबब छोटे बच्चे को करार दिया गया है। ये भी बताया गया है कि रिपोर्ट आज ही वज़ीर आला को पेश की जाएगी। कराची का बड़ा कारोबारी मरकज, बड़े मरकज में बड़ी आतिशज़दगी, वाक़े का सबब छोटा बच्चा। कमिश्नर कराची ने फुल एंड फाइनल रिपोर्ट बना डाली। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने 12 रोज की अनथक खोज के बाद तहकीकाती रिपोर्ट में लिखा कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में आग लगी, जो पल भर में फैली और एयर कंडीशन के डक्ट्स तक पहुंच गई। वजीर आला को पेश की जाने वाली रिपोर्ट कमिश्नर कराची ने एडिशनल आईजी पर मुश्तमिल कमेटी के साथ मिलकर तैयार की है। दावा किया गया है रिपोर्ट मुतासिरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुक्काम से हासिल मालूमात के बाद मुरतब की है। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर 10:30 बजे गुल प्लाजा पहुंचे। मैं सबसे पहला शख्स यहाँ पहुंचा हूँ। तकरीबन 9:45 बजे मैं यहाँ खड़ा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मेरे यहाँ 4 खड़ी थी उस टाइम। पहला फायर टेंडर 10:37 पर पहुंचा। 1122 की टीम 38 मिनट बाद 10:53 पर जाए हादसा पर आई। सानिया गुल प्लाजा की रिपोर्ट पर बोल न्यूज़ का सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से सवाल पूछा कि क्या वाकई आतिशज़दगी का सबब छोटा बच्चा है। शर्जील इनाम मेमन ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया और बोले कि इत्तलात के मुताबिक वालिदैन अपने बच्चों को छोड़कर किसी काम से बाहर गए थे। शायद बच्चे ने माचिस जलाई थी। रिपोर्ट के अंदर के 2 बच्चे जो माचिस से खेल रहे थे, उसके बाद ये वाकया हुआ। तो ऐसा है, आप जहाँ तक मेरी इत्तला है ये बात ठीक है कि एक फूलों की दुकान थी, उसमें माचिस से बच्चे खेल रहे थे। तो उनके वालिदैन पे भी होता है कि जी वालिदैन किस तरह उस बच्चों को छोड़कर बाहर किसी काम से गए, फिर आग एक अभी मतलब मैंने अभी तक रिपोर्ट देखी नहीं। ये जो चीज़ें मुझे पता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एविडेंसेस मौजूद हैं अलॉन्ग विद शायद कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी, वीडियो के भी एविडेंस मौजूद हैं। तो वो सारी चीज़ें जो भी चीज़ बताई जाएगी वो एविडेंस के साथ बताई जाएगी। कोई जो है अफसाना नहीं बताया जाएगा, कोई स्टोरी नहीं आएगी कि भाई बैठे कोई स्टोरी। और अगर मैंने कहा कि उसमें किसी की जिम्मेदारी होगी तो उसकी जिम्मेदारियों को ज़रूर उसको जो है वो टास्क उनको दिया जाएगा। कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी बनना ही नहीं चाहिए थी। वो खुद इस सानहे के जिम्मेदार हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर का सानहे गुल प्लाजा की रिपोर्ट पर रद्द अमल कहा कि तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेना मेयर और कमिश्नर की जिम्मेदारी थी। आग को एक बच्चे से जोड़कर अपनी जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी 10 से 11 खानदान अपने प्यारों की बाकियात के मुंतज़िर हैं। फायर टेंडर में कभी पानी नहीं था, कभी डीजल नहीं था। ये कैसा रेस्क्यू निज़ाम है। वाटर टैंकर 90 मिनट बाद पहुंचा। ये मुजरिमाना गफलत है। लेकिन बात ये है कि बच्चे से आग लग गई तो भाई पूरा सिस्टम है ना। अगर बच्चे से आग लग जाएगी तो सिस्टम बुझाने कोई सिस्टम नहीं होगा जो बजाने आग बुझाए। क्या कोई इदारा है मौजूद फायर ब्रिगेड का कि जो लोगों को रेस्क्यू करे? क्या 1112 क्या कर रहा था? खुद कमिश्नर साहब तो जवाबदेह हैं। ये सारे इदारे 1112 PDMA ये सारे इदारे कहाँ होते हैं जब कोई हादसा होता है? हुकूमती गफलत का नतीजा ये है कि आग बढ़ती गई और 4 दिन तक आग लगी रही। और आग जब खुद बुझ गई तो उसके नतीजे के अंदर तो फिर कुछ भी नहीं बचा ना। फिर तो लोगों को लाशें ही मिली और लाशें भी नहीं मिली, लोगों को तो सिर्फ बाकियात मिली हैं। तो ये तो नाअहली है सूबाई हुकूमत की, ये नाअहली है उन सारे इदारों की। खबर यह है कि सिंध में सरकारी ज़मीन फ्रॉड के खिलाफ नैब और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका लाहे अमल तय। वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद की वज़ीर आला हाउस में अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आला ने आला सतह इजलास की सदारत की, जिसमें नैब और सिंध हुकूमत के सीनियर अफसरान शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन नैब ने सरकारी ज़मीन की वापसी के लिए मुश्तरका कार्रवाई का इआदा किया। चेयरमैन नैब ने सरकारी ज़मीन की बाजियाबी से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप होने चाहिए।
मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ पंजाब में बने, हर चीज़ पर मेड इन पंजाब लिखा हुआ हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खिताब, कहा आवाम को रिलीफ और सहूलत की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमारे नौजवान बासलाहियत हैं, दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। परवाज़ कार्ड के ज़रिए हुनरमंद नौजवानों को बिला सूद 3 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, आपके हाथ में AI स्किल्स होनी चाहिए, आपके हाथ में हुनर होना चाहिए। जब अपने मुल्क को कोई कहेगा यहाँ आग लगा दो, यहाँ घेराव करो, यहाँ जलाओ करो, यहाँ पर फितना करो, यहाँ दंगा करो, यहाँ फसाद करो, से नो, मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। और मैं एक ऐसे ख्वाब, पंजाब का ख्वाब देखती हूँ जहाँ हर चीज पे लिखा हो मेड इन पंजाब, कि पंजाब का कोई भी नौजवान रडरलेस नहीं होगा, पंजाब का कोई भी नौजवान अकेला नहीं होगा, चाहे उसको होनहार स्कॉलरशिप चाहिए, चाहे उसको लैपटॉप चाहिए, चाहे उसको क्रोम बुक चाहिए, तो रियासत इंशाअल्लाह ताला पंजाब हुकूमत मरीम नवाज शरीफ आपकी चीफ मिनिस्टर आपके साथ है। और जो हमारा बच्चा स्किल सीख के बाहर जाए, लोग कहें कि ही और शी इज ऑल्सो मेड इन पंजाब। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने का केस। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दिया। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही। लोगों को सख्त सर्दी में बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने बोल से बातचीत करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने कहा है कि हम ऑपरेशन नहीं कर रहे। सूबाई हुकूमत की बयानबाजी है की वजह से लोगों का जीना हराम हो गया है। फैसल करीम कुंडी के बोल के नुमाइंदे अलीजा के साथ मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। साहब के नकाबले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने। क्या कहना चाहेंगे ताहिर अब्बास सिपरा साहब? मामला उनकी नाअहली की तरफ बढ़ा तेजी से, आप समझते हैं? देखिए, अदालत ने किया, मुझे नहीं पता कौन से केस में, आपको पता होगा, मैं भी फंक्शन में था, तो अदालत है तो उस पर जो है वो कार्रवाई तो उसी जो है जिस NCCIA ने की है, रियासत मुखालिफ जिसने भी किए है, तो उसके ऊपर जो भी कॉन्सिक्वेंस है, जो भी अदालत का फैसला है उसको जो है वो फॉलो किया जाएगा। अब देखते हैं क्या उसके ऊपर होता है। इतवार के रोज उन्होंने ग्रैंड जड़गा बुलाया हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रैंड जरिया अगर उन्होंने बुलाया और तिरा में बुलाया तो कोई है नहीं, नकल मकानी लोग कर रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। पहले सूबाई हुकूमत ने कहा कि ऑपरेशन होने जा रहे हैं और आप यहाँ से निकले, 60% लोग निकल आए हैं, तो किस चीज़ का जरिया करेंगे? लोगों को उन्होंने बेसर सामानी की हालत में छोड़ दिया है, सपोर्ट कर नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि जी आप आकर जरिया करेंगे, हम क्या कर रहे हैं? पहले वो कह रहे थे लोग ऑपरेशन करने जा रहे हैं, वफाक कह रही है कि हम ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो बयानबाजी की वजह से लोगों को उनका जीना हराम कर दिया है। ऑपरेशन नहीं हो रहा लेकिन लोग नकल मकानी कर चुके हैं। दोनों जानिब से बयानबाजी की वजह से अल्टीमेटली सफर अवाम कर रही है, आपने समझते? देखिए, अगर सूबाई हुकूमत वफाक के साथ बैठ के और चीज़ को फैसला कर ले, अगर वो दहशतगर्दों के साथ बैठने को तैयार हैं और कहते हैं उनसे मज़ाकरात करें, रियासत मुखालिफ लोगों के साथ मज़ाकरात करें, पाकिस्तान के आइन और कानून को जो नहीं मानता उसको कहते हैं हम उनके साथ मज़ाकरात करें, लेकिन मैं वफाक के साथ मज़ाकरात नहीं करना चाहता, उनको एक फ़ोन नहीं कर सकता, अब रियासती इदारों के साथ नहीं बैठ सकता ताकि उनके साथ जो है वो बैठ कर बात करें कि जी ऑपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा। क्या वहाँ पे जो है वो इनके जो एपेक्स कमेटी के इजलास है वो भी शहबाज शरीफ साहब बुलाएंगे? तो बुला लेना, चीज़ें पता कर लें, जिसके मेंबर्स मौजूद होते हैं, तो एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाकर चीज़ों को ठीक कर लें। वो भी नहीं बुला सकते हैं तो उनको हम क्या क्या चीज़ें सिखाएंगे? खबर यह है कि वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाक ने कोई ऑपरेशन करना होता तो नोटिफिकेशन जारी होता, ऑपरेशन करना होगा तो ऐलानिया करेंगे। तलाल चौधरी का वीडियो पैगाम, कहा तहरीक इंसाफ वादी तीरा में ऑपरेशन करना चाहती है लेकिन डरती है। बोले कि वादी तीरा पर PTI ने मनफी सियासत शुरू कर दी है। कोई करना होगा ऐलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर कोई कार्रवाई पूरे मुल्क में जारी है, कोयटा से लेके गिलगित तक, तो वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत है। और ये नेशनल एक्शन प्लान PTI के दौरे हुकूमत में इनके बानी के वजारत उज़्मा के होते हुए बना, और इसी नेशनल एक्शन प्लान में KPK की हुकूमत पूरा हिस्सादार है। मगर मसला ये है कि करते भी हैं
और छुपते भी हैं, करना भी चाहते हैं और डरते भी हैं। वादी तीरा में भी यही हो रहा है। सियासी बयानियां बनाने के लिए, अरबों रुपए की करप्शन छुपाने के लिए, अपनी कारकर्दगी से ध्यान हटाने के लिए हमेशा कोई ना कोई बयानियां की बनाना शुरू करते हैं, जिसकी बुनियाद झूठ पर होती है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खुशहाली उनका बुनियादी हक है, लेकिन कोई भी सूबे की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा। बयानिए की पॉलिसी जोर पकड़ रही है। वज़ीर इत्तलात अता ताराड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि कोरोना के दिनों में लैपटॉप की स्कीम की वजह से फ़ायदा हुआ। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स परवान चढ़ रही है वो इट्स लाइक अ सर्कस। टाइम के साथ डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स पीछे चली गई है, बयानिए की पॉलिटिक्स आगे आ गई है। सो मसला वसाइल का नहीं होता, मसला सोच का होता है। इफ यू थिंक बिग यू कैन अचीव द इम्पॉसिबल। आप तहिया कर लें और आप सोच लें कि मैंने ये अचीव करना है, देन स्काई इज द लिमिट। फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है अगर आप एक दफा एक टारगेट सेट कर और नेक नीति से वो काम करें। जब कोरोना आया, इसी लैपटॉप की वजह से इकोनॉमी चलती रही। आप सब लोग जिम्मेदार लोग हैं, आपको तमाम हालात का पता है, आपको तमाम चीज़ों का पता है, आपको तमाम सूबे के जो निटी ग्रिटी माहौल है उसका भी आपको पता है कि किसने कितना काम किया। लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर। एक चीज़ याद रखें, भूल जाएं कि मतलब हमारी वाबस्तगी पीटीआई से है या मुस्लिम लीग नून से, जिस जमात से भी है। आप इस चीज़ को देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए कौन सी जमात अच्छी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।